हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। जी हाँ, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए उदास है और कई बार अपने आप को वो जैसे होता है ना, पॉजिटिव एनवायरन कर रही है अनु कि ये होगा, ये अगर ऐसे करने से ऐसा हो सकता है। भले ये वक्त लगेगा। राही बार बार सॉरी, बार बार फिर से गलतियाँ, फिर से गुनाह, फिर से उसको कैपेसिटी नहीं है। और यहाँ उसको जो बिजनेस के लिए इतना दिमाग है, तो पहले तो लोगों का फर्क होना चाहिए ना। लोगों से तो बनता है ना बिजनेस। अगर ये ही नहीं है तो सिर्फ कैलकुलेशंस की भी आप क्यों। और दूसरी बात, ये जो ख्याति बहन है ना, ख्याति जी, वो मतलब ख्याति जो अ, राही के सासू माँ, वो सही कह रही है। उसको पता चल गया है, एक बार गलती सुधार दी तो सुधार दी। ये पागल नहीं है, उसको पता चल गया है कि हवा दे रहे हैं नफरत का, जो भी गुस्सा है, जो भी कर रहा है वो दिमाग, वो गुस्सा को नहीं देख पाएंगे। मैं जितना संभाल पाऊंगी तो मैं संभालूंगी। ये जब राही इसके बाद से वो सुनने की भी नहीं करती, दिमाग रखती, कुछ सुनना चाहिए, कुछ कहना चाहती है, तो वही उसका मन नहीं बन रहा, तो ये क्या ही करेगी, सिर्फ क्या ही कर सकती है। और दूसरी बात, जो प्रोमो है, जो प्री कैप है, जो शुक्रवार होने वाला है, अच्छा जवाब दे रहा है, वो मैं इंतज़ार करूँगी। मुझे 2-4 थप्पड़ देने की मन करता है। अगर मैं होती या मेरे बेटी ऐसा कहता तो मैं एक चपाट लगा देती हूँ। मैं ये सब अमेरिका ऐसे नहीं देखती, बदतमीज़ करेगी तो मेरा थप्पड़ खाएगी। मैंने दिया है और ये भी कहा है, देखो यहाँ के जो फॉस्टर केयर इतने हैं, अच्छा नहीं है। लोग बच्चों को किस तरह वो हरकतें करते हैं उनके साथ, आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो आप दोनों एक साथ नहीं जाने वाले, आप लोग अलग अलग जाओगे तो हम लोग जेल की हवा खा लेंगे। लेकिन आप लोग क्या समझते हो, एक साथ जा पाओगे? ऐसे मैंने उनको डराया था। कुछ भी करो, अगर बंद मत करो फिर बात करो। हम अपने हिसाब से, हम वो नहीं समझ चाहते तो कुछ नहीं होगा। तो कान्हा जी किसी को जरिया दिखा के उनको सबक सिखाए। एक बार पहले बहुत बार वो सबक सिखा चुके हैं। माँ का इतना ये इम्तिहान मत लो, माँ का इतना अपमान मत करो, तो कान्हा जी भूल जाएंगे। वो दुखी नहीं देखेंगे, क्योंकि अनुपमा दुखी हो जाएगी, इसलिए वो लेकिन किसी और को जरिया बना के करेंगे, जैसे मोटिबा, जैसे श्रुति, जैसे प्रेम। अभी प्रेम का वो जल्दी उसको रिपेंट आ जाएगा, अभी इस बार आएगा। कितने बार किया, हनुमान है क्या माँ, मतलब जो खुला करके अपने चेस्ट को खुला करके या अपनी दिल को खोल के है ये मेरा अनु जो अंदर है। ये क्या है, किसको प्रूव करने की जरूरत है? कान्हा जी जानते हैं, बाकी सबको जानते हैं। दिमाग से पैदल है तो उनको कुछ नहीं हो सकता। उसको बार बार चोट खाएंगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो। मुझे आई हैव नो सिंपैथी फॉर राही, लेकिन उसको पता है कि अगर मन पर इतना घटिया बात रखेंगे या विश्वासघात या मन का जो घटिया सोच या नेगेटिविटी या नफरत बैठ कर रखोगे तो आपके ही नुकसान होगा, दूसरे के और नहीं। और अच्छा बेहतर बिजनेस करेंगे। उनके अनुपमा के बहुत टैलेंट है, हिडन टैलेंट है। वाह भाई वाह अनु, कितना टैलेंट है तेरे पास, हिडन टैलेंट्स और है, मोस्ट टैलेंटेड है। राही के पैर हमेशा वो बुरे लोगों के लिए हमेशा तैयार रहता है। खुद की जो माँ उसको गोद ली, उसको कान्हा जी का वो खाना ब्रो ही भूल चुकी है। हम क्या ही करें उसका। अभी देखते हैं, वो अकड़ दिखा रही है फिर से
फिर जया ने रोक दी झूला, पहले सास होती करती थी। लेकिन अनु ने सही कहा, ये कन्फ्यूशन है, कॉम्प्लिकेटेड है, जो भी नाम दो, क्योंकि ये लीलाबा उनको तो अभी भी बेटे नहीं मान पाए, अभी भी वही वो सास का वो मोड़ लगा, क्योंकि उसको नहीं, क्योंकि उसके काम जैसे कर कोई नहीं कर सकती, इसलिए ये अपने उनके घर देखभाल करने के लिए नौकरानी चाहिए, लेकिन अपने मन से खुशी के लिए वो करती है। लेकिन नहीं, पर चलो पोते पोती नातिन सब अच्छे से कर रहे हैं, अभी तक ठीक चल रहा है। अब दिग्विजय देखने से मुंह फुला दे कि जैसे राघव, यही मोड चल रहा है, लेकिन ये राघव के बेहतर करेगी, लेकिन इतना जेलसी, जूते हम भिगो के मारेंगे, किसी और को नहीं करने देंगे, लेकिन हम उनको बदतमीज करेंगे और सबको श्रुति को इतना ये करेंगे। मुझे पता था इतने क्यों प्यार से लीला बा के घर जाना है उसको, मुझे पता था। अभी गौतम क्यों नहीं बोल रहा था, मैं ऐसे मुझे समझ आ गया, तो डेफिनेटली गौतम तो ये इसलिए उसको बदला लेने के लिए सिर्फ दर्द दिया अपने बच्चों को। रियली तूने ही दिया है मोटी माँ, आपने दिया है, कोई और नहीं। अपनी गलती नहीं मानने से रहे तो इसलिए आप दूसरों पर डालते हो। जिगरा चाहिए खुद का गलती मानने के लिए और सुधार भी जाए, और वही एहसान फरामोश है, जो अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो क्या ही बाप बेटी पत्नी क्या होगा। ये मोटी बा इतना घटिया है, उसको तो अभी खैर नहीं, गौतम उसको बाहर निकाल के छोड़ेगी, वो घर से बाहर निकलेगी, अभी देखते हैं। लेकिन अभी साइनिंग अथॉरिटी ये है, लेकिन कुछ भी कर सकता है गौतम। अभी ये गौतम बहुत फीका लग रहा है, अभी श्रुति जैसे लग रही है, लेकिन वो अपनी वो कुल्हाड़ी पे पैर मार चुकी है। जो सच और साहस खाना जो उस पर ही साथ देंगे, जो खाना जी का आशीर्वाद उस पर है, तो क्या किसी को डरना है, क्या किसी को प्रूव करना है। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। आज जिस तरह से अनुपमा ने और ख्याति ने मिलकर जो हम औरतों की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया, वो बहुत अच्छा था। और आज जिस तरह से ख्याति ने अनुपमा को वार्न किया है, वो बहुत अच्छा था। और वो जब वो कह रही है कि श्रुति जैसी हवाएं, वो औरतें हवा दे देती हैं, जो भी है। और अब जो अभी मैं आगे बताऊंगी, तो वो अच्छा था। आज जो अनुपमा ने वो परिवार के बारे में बोला है कि मतलब कुछ आड़े टेढ़े तिरछे मिर्चे जैसे भी है, मतलब हम सब एक बर्तन होते हैं, वैसे ही परिवार होता है। और आज उसको दिग्विजय का दर्द भी सामने आया। अम, और वो तो वसुंधरा कोठारी का तो एक ही मकसद है कि अनुपमा को नीचा दिखाना, पर वो भूल जाती है कि वो अनुपमा है। कभी भी एक बार को तुम उसको नीचा दिखा सकती हो और एक बार वो लिहाज कर भी जाएगी, लेकिन बार बार थोड़ी ना कोई वो लिहाज करती रहेगी। उसने तो अब ये सोच लिया है कि मेरे को तो पराई आग में अपनी ना रोटियां सेकनी है, और घर फूंक तमाशा वो तो देखने में माहिर है ही। और बा तो खैर अब उसको हम क्या ही बोले, वो तो खैर है ही बाबा आदम के ज़माने की, जिसकी नज़र में मर्द और औरत के बीच में सिर्फ एक ही रिश्ता होता है। बस या तो वो प्यार का होता है, या भाई बहन का होता है, या माँ बाप का होता है। दोस्तों को तो होता ही नहीं है। इस मॉडर्न ज़माने में होकर वो इतनी पुरातन सोच रखती है, हद से ज़्यादा। तो ये 16वीं सदी में क्यों ना पैदा हुई, अभी क्यों पैदा हुई है ये, जो इतनी घटिया सोच रखती है। और अनुपमा ने 1000 बार बोला है कि द्रौपदी और कृष्ण जी दोस्त थे ना, वो और सखा थे, मतलब। तो ना उनके बीच भाई बहन का रिश्ता था, ना प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता था, ना पति पत्नी का, वो दोनों सखा थे। और हमारे यहाँ कब से जाने कितने पुरातन साल से चली आ रही है ये प्रथा। लेकिन अब किसी के दिमाग में अगर कचरा भरा पड़ा है और अपनी उसकी सोच ही इतनी गंदी है, तो कोई कर भी क्या सकता है इस बारे में। फिर बापू जी जो है बा को सरप्राइज़ देने के लिए लाए हैं, और बा को
खुशी तो हुई है। और वसुंधरा का तो अब हम क्या ही कहें, उसने श्रुति को भी वहाँ चलने के लिए मना लिया, इनवाइट कर लिया कि हम भी जाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। और जब और गौतम के सामने कह रही है कि हम वहाँ पे खूब तमाशा करना चाहते हैं, मतलब दूसरों को खुश तो होने देना ही नहीं है। अगर इनकी खुशी में रंग में भंग पड़ जाए तो आपके आने से हमारे घर में ये हो गया, और तुम क्यों जा रही हो भाई वहाँ पे, किस लिए? और कि वहाँ पे तमाशा देख सको जाके। सच में ये मोटी बात हो, डबल स्टैंडर्ड की भी डबल स्टैंडर्ड निकली। सच में इसका तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अनुपमा वही उसके बा के पैर छूने के लिए, पर वो ना तो अपने पैर, पर इसे बा में कोई खास बदलाव आया नहीं है। और अभी इसने वनराज का आधा सच बताया है। कह रहे उसने कहा कि मेरे को अकल आ गई थी, मैंने वनराज से तलाक ले लिया, ये कर लिया, पर वो मेरी बा है। अब वो क्या हर वक्त अपने जख्मों को कुरेदती रहे बार बार कि उसको इस रिश्ते में धोखा मिला था। क्या कहती, सबके सामने अपने अपने जख्म थोड़ी ना दिखा सकती है हर एक के सामने, चाहे वो बंकू हो, चाहे वो दिग्विजय हो, चाहे कोई भी हो। पर कभी ना कभी दिग्विजय के सामने ये सच भी आ ही जाएगा कि इसको वनराज ने धोखा दिया था। और आज जिस तरह से जयू ने उस अनुपमा का साथ दिया है वो बहुत अच्छा था। खैर, सबको उसने तैयार करने के लिए भेज दिया है। और आज तोशु की शिकायत में बड़ा मज़ा आया जब कह रहे कि तुम सबको पार्टी के बारे में पता था तो हमें क्यों नहीं बताया, क्यों पार्टी का सत्यानाश करवाना था क्या, जो तुम्हें उसमें अपने साथ इन्वॉल्व करते दोनों को। और ये किंजल का जवाब और भी मज़ेदार था। कह रहे कि अगली बार पार्टी का वो उसका कुछ सत्यानाश करवाना हो, कुछ करवाना हो तो तुम्हें ज़रूर इन्वॉल्व करेंगे। वो अपनी मुँह की खा के रह गया। मज़ेदार सीन था। उस वक़्त जब मैंने अभी ये कहा है कि दिग्विजय को पता चलेगा, उस वक़्त ये दिग्विजय के मन में अनुपमा के लिए इज़्ज़त और बढ़ जाएगी। और अब थोड़ा-सा मैं प्रीकैप के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी कि ये जो प्रीकैप हमें दिखा रहे हैं, जो दिखाया गया है, तो अगर ये किसी का सपना नहीं है, या तो ये अनुपमा है या राही, इन दोनों में से अगर किसी का सपना नहीं है तो फिर आज तो बहुत ही बढ़िया होगा। क्योंकि इसको किसने अधिकार दे दिया कि जो है वो अपनी माँ के चरित्र पर उंगली उठाए, लांछन लगाए। ये होती कौन है? मतलब अगर माँ है तो क्या तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहे, या तुम्हारा क्या करे क्या ना करे, वो अपना ज़िंदगी जीना छोड़ दे। पहले भी इसने राघव के टाइम पर जो बवाल किया था वो तो किया ही था। आपने पॉप्स की जगह दे दी, आपने उसको वो पॉप्स की जगह दे दी। और अनुपमा जब कह रही है कि मेरे ज़िंदगी में जितना मैं अपनी ज़िंदगी में अनुज का नाम मैं जपती हूँ ना, उतना तो कोई जप भी नहीं सकता। और लेकिन इनको लोगों को तो बातें बनाने से और मुझे ये तो सबको ही पता है कि इस कांड की शुरुआत जो है ये वसुंधरा ने ही करवाई है। क्योंकि जो औरतें दो थी कि आपके हस्बैंड वाइफ, और ये इसी की कोई चमची हैं, जैसे कि ये मोटिवा लेकर आई है ताकि बाकी खुशियों को रौंद सके। उसका बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दे। मतलब ये सोचते हैं कि खुशियाँ सिर्फ इनका अधिकार है क्या, कोठारीज का, शायद, या कोई भी मिडिल क्लास के लोग क्या खुशियाँ डिजर्व नहीं करते, या उन लोगों को खुश रहने का अधिकार नहीं होता, या खुश होने का अधिकार नहीं है। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजी जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, उतना कुछ नहीं था, लेकिन सच में लीला ये सम्मान बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती, क्योंकि उसने जो अनुपमा के साथ किया है, उसके बाद अनुपमा की इतनी तैयारी करना, वो भी लीला की बर्थडे पर, जो सिर्फ उसे ताने देती है। आज तक उसे सिर्फ अपनी बहू ही मानती आई है, बेटी कभी नहीं माना। अगर बेटी मानती तो कभी उसके बारे में भी सोचती।
जब सोचती है प्यार करती है तो बेटी मानती है, लेकिन जब ताने देने होते हैं तो बहू बन जाती है। वो भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अनुपमा को बेटी और बहू समझती है। और आज ख्याति और अनुपमा वाला सीन अच्छा था। लेकिन आज ख्याति ने जो अनुपमा से कहा वो भी बढ़िया था कि लोग आग में घी डालने का काम करते हैं और भड़काते हैं, और राही तो सच में कान की कच्ची है ही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। उसने सिर्फ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ही माँ और बाप का इस्तेमाल किया है। और पहले अनुज की जिंदगी में ये दोनों राहु केतु बनकर आए थे, और अब अनुपमा की जिंदगी में फिर से श्रुति और ये राहु केतु बन रहे हैं। इनकी आदत नहीं बदली है। और क्या कह रही है लड़की, इसे शर्म आ रही है बोलने से पहले कि आपने मोहन कर दिया। अरे किस पद का मोहन किया है वो तो बता मुझे। क्या तुम्हारी तना मोहन किया है जिस तरीके से तुम अपने पॉप्स की जगह बहुत आसानी से किसी को भी दे देती हो, जैसे पराग को दी थी। उसके बाद अब दिग्विजय जी को तुमने पिता के रूप में देखा। तो मोहन कौन करता है, तुम या अनुपमा? और जो मुंह तोड़ जवाब अनुपमा दिया है कि मैं जितना कान्हा जी का भगवान का नाम नहीं लेती, उससे ज्यादा मैं अपने अनुज का नाम लेती हूँ। और सच में तुम दुनिया की सबसे घटिया और बुरी बेटी ही हो। कौन सा वो दिन था और कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जिस मनहूस घड़ी में अनुज और अनुपमा ने इस चोटी को गोद लिया। ये लड़की ना सिर्फ माया और श्रुति जैसी माँ ही डिजर्व करती है। सॉरी, माया नहीं, मेघा। और सबसे ज्यादा तो मेघा। ये लड़की आज भी अगर मेघा के पास होती ना, तब शायद इसकी अकड़ और ठीक होती, क्योंकि मेघा के टाइम पे इसके सारे नट बॉल ऐसे टाइट हुए थे कि उसे बचाने वाली भी यही माँ थी। और वो भूल गई है कि ये वही माँ है जिसने तुम्हारी वजह से अपनी जान तक दे दी। वो तो अनुज की कान्हा जी पर श्रद्धा थी और प्रार्थना थी और कड़ी तपस्या की उसने, इसलिए कान्हा जी ने अनुज को उसकी अनुपमा लौटाई थी। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने फिर से उन दोनों को जुदा ही कर दिया। और क्या कह रही हो, तुम्हें ये भी शर्म आ रही है? तुम्हारी जीभ क्यों नहीं कट गई? ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद अपने पॉप्स को कन्वीनियंस के हिसाब से याद करते हो और अनुपमा को कह रहे कि आप याद नहीं करते। इस लड़की को शर्म आती भी है या नहीं? और ये वसुंधरा, ये जो तुम कर रही हो ना, अनुपमा को बदनाम करके तमाशा देखकर हाथ सेकना चाहती हो ना, लेकिन याद रखना कि हम दूसरों की रोटियों पर हाथ सेकते हैं ना, तो हमारे हाथ भी जलते ही है। और ये तुम्हारे साथ जरूर होगा, क्योंकि तुम लोगों का मुंह काला तो जरूर होगा। और श्रुति, तुम जिस प्रेम को और राही को यूज करके अनुपमा को नीचा दिखा रही हो ना, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो ईमानदार सच्चे होते हैं और जिन्हें भगवान पर, अपने कान्हा जी पर पूरी श्रद्धा होती है, उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। और तुम भी अनुपमा का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जैसे कल तुमने प्रेम कहा कि ये तो देखेंगे, तुम नफरत में कैफे चलाना चाहते हो और अनुपमा को झुकाना चाहते हो, लेकिन ये नफरत तुम्हें ही ले डूबेगी। क्योंकि नफरत, जो इंसान नफरत में अंधा हो जाता है ना, वो खुद का ही नुकसान करता है। दूसरों के नुकसान से ज्यादा अपना ही नुकसान होता है। ये बात प्रेम भूल गया है। खुद ही अपने पॉप्स का दर्जा किसी और को देती हो, कभी पराग और कभी अनिल को उस रूप में देखती हो कि पापा की तरह तुम्हें समझाते हैं। लेकिन अनु ने सही कहा कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे पापा के संस्कार है ही नहीं। अगर होते तो तुम दुनिया की इतनी बुरी बेटी नहीं होती। और ये तो अनुज भी तुमने संस्कार नहीं दिए हैं। ऐसे संस्कार तो अनुज ने भी तुम्हें नहीं दिए कि तुम अपनी माँ का इंसल्ट कर दो बार बार। सब कुछ जानते हुए तुम ये कह रही हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे पॉप्स को भूल गई है। शर्म आनी चाहिए।
क्या श्रुति पास इतने सालों में कहाँ थी, 12 सालों में किसके साथ थी? जो उसने मुंह पे कह दिया वही सच मान लिया। इतनी कान की कच्ची कैसी हो सकती है राही? आज ख्याति ने दिल जीता क्योंकि उसने श्रुति की सच्चाई बताई है अनु को। लेकिन अनु की आंखों में सच में आंसू थे, क्योंकि तुम मेघा और श्रुति जैसी माँ ही डिजर्व करती हो, अनुपमा जैसी माँ बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। क्या राही को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि अनुज और अनुपमा एक दूसरे के लिए ही बने हैं? उसने कभी श्रुति से प्यार नहीं किया तो मूव ऑन कहाँ से करेगी? हद है यार। क्या राही एक बार भी सोच रही कि वो क्या बोल रही है और ये सब सुनकर उसके पॉप्स को कैसा लगेगा? वो यही मान रही कि उसके पॉप्स मर गए तो उनकी आत्मा कितनी दुखी होगी। ये समझ में नहीं आता क्या राही को? राही सच में अभागी है। उसे अनुपमा जैसी माँ की वैल्यू समझ नहीं आई अभी तक। ये सब बोलने से पहले उसकी जुबान क्यों नहीं कट गई यार? खुद चुल्लू भर पानी में डूब मरती। राही को तो मेघा के पास ही पड़े रहने देने चाहिए था, अनुपमा को लाना ही नहीं चाहिए था उसे। इस लड़की के अंदर अनुज या अनुपमा के लिए कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है, सिर्फ एटीट्यूड से भरी है। और किस हक से बोलती है कि तू अपने पॉप से प्यार करती है? अपने पॉप्स की वैल्यू या उसके प्यार की वैल्यू तक की है तुमने? राही का सीधा फंडा है, मम्मी सिर्फ मेरी है। यस सुचि जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि शुक्रवार का इंतजार है। और यस, बहुत सही एग्जाम्पल दिए आपने अपनी बेटियों के जरिए कि जरूरत पड़े तो थप्पड़ भी मारना पड़ता है। और आपने सही कहा कि डरे नहीं आप। अमेरिका जैसे शहर में, देश में, वहां पे अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं, मगर आपने अपने बच्चों की भलाई देखी तो बहुत बढ़िया। और आपका ये भी मुझे अच्छा लगा कि 2-4 थप्पड़ मारने चाहिए अनुपमा को कम से कम, नहीं तो मैं मार दूं। बहुत अच्छा, बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सुजाता जी। बिल्कुल आपने करेक्ट कहा ख्याति के बारे में कि ख्याति दरअसल अनुपमा को वार्न करना चाहती है श्रुति के बारे में। ख्याति को क्या पता कि वो पहले ही आके धमकी देके चली गई है अनुपमा को। अब ये तो एक बात श्योर है कि ख्याति सुधर गई है पूरी तरह से, अभी उसके बिगड़ने के चांस नहीं है। बढ़िया। और ख्याति जी आपका भी कहना सही है कि जो बा है ये बिल्कुल कन्वीनियंस के हिसाब से, और राही के बारे में भी सही कहा आपने, बिल्कुल कन्वीनियंस के हिसाब से बेटी बहू मानती रहती है अनुपमा को। फायदा होता है तो बेटी, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो बहू। तो बढ़िया रिव्यू। और आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है का रिव्यू। जी राम जी, मैं सोच रही क्योंकि सास सॉरी, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए क्या है ना, बहुत बार आपकी दिल टूट जाता है तो विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। और इतना भी आकड़, लेकिन काजल ने एक बात सही की, जो गलत कामों के लिए मैंने साथ दिया था, अभी उनको गलती के एहसास देने के में मेरा फर्ज है, तो इसलिए वो बार बार जा रही है। और विद्या को समझाना मैंने हाथ खड़ा कर दिया। मैं समझती हूँ जो चुप ज़्यादा वो बातें कम करते हैं, वो बस वो उन पर अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, उनमें एडवांटेज नहीं करना चाहिए, लेना चाहिए। आपको उनके हाव भाव से या क्या करेंगे वो ऐसे ही रहेंगे, ऐसा समझने के लिए गलती करोगे तो आप मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि उनको जब एक भी शब्द बोलेंगे ना, तीर के तरह आपके दिल को चुभ जाता है। तो उनको एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात, कपल थेरेपी क्या है ना कि मैंने नहीं ली तो मुझे आई वॉज नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, या मुझे क्या है, शायद मैंने कोशिश नहीं की। क्या है कि कई बार काम को वो थोड़ा एडवांटेज ले सकते हैं या गलत समझते हैं, शायद मैं ऐसे ही सोच रही थी। लेकिन मेरे हिसाब से अब बार बार कहोगे तो कुछ लोगों को समझ आ ही जाता है। सो देखते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, अब हम ईच अदर फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है, ये हो जाता है। कोई भी इंसान अनजाने में कर देते हैं, कोई लोग प्लानिंग प्लॉटिंग कर देते हैं, तो होता है ना। तो लेकिन जो प्रीकैप दिखाया या प्रोमो दिखाया, उसने अरमान के दोनों गद्दार ने किया था। अरमान को निकलने से
क्योंकि वो बदला लेना चाहता है मित्तल, क्योंकि बेटी मर गई, कितनी भी गुनाह किया है तो उसके साथ वो लड़ रहा है मित्तल। तो अभी तो खैर नहीं, अभी ना उसको मित्तल को एक थप्पड़ जरूर देगी। और इन दोनों को, कृष को, अभी अभी भी तानिया चुप बैठ रही है, वो गलती कर रही है। तो और ये चाची साहब क्या झूठ बोल रही है, काम कर रही है, इतने बड़े बड़े झूठ फेंक रहे हैं। दिशा का मुंह बहुत उतर गया, जैसे वो कॉम्प्लेक्स फील कर रही है। ये दादी बुआ का चाल है कि वो काम ना करे, वो घर में बैठे, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये क्यों ऐसे कर रहे हैं? मतलब लगता है मुझे अबीरा उसको समझाएगी और ट्रैक में आएगी कि अपनी खुशी के लिए, अपनी पहचान के लिए करना चाहिए। पढ़ी लिखी इंसानों को क्यों बर्बाद करना है? क्योंकि अपनी एनर्जी, पैसे, वक्त इतना ज़ाया किया है तो आपको उसके फल तो उठाना चाहिए ना। तो ये बड़े बड़े फेंक रही है, उसको दिशा को बहुत बुरा लगा है। तो देखते हैं कैसा निकल पाती है, क्यों क्या बोलती है ये सासू माँ को, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, ठीक था। अभीरा ने अपना मन की सारी बातें कह तो दी हैं, और अरमान उन बातों को सोच रहा है, और अभीरा अभी अपने उसमें असमंजस की स्थिति में उसने कुछ लेटर लिखा है, और वो उसको देने गई है और रख के आ गई है। और अरमान कान में हेडफोन्स लगाए, और वो उसको लग रहा है कि वो सपना देख रहा है, लेकिन वो हकीकत में आई है। और आज जिस तरह से वो उस लेटर के पीछे वो दौड़ा है, वो बहुत बढ़िया था। पर आज मुझे मीनू चाची का एक बात समझ नहीं आई। अगर दिशा अभी काम नहीं करना चाहती तो इतना बड़ा शो ऑफ करने का या झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो ये भी कह सकती थी, अभी दिशा ने सारा कुछ सुन लिया है और इस तरह से इन दोनों के बीच में दूरियां आएंगी ही आएंगी। वो ये कह सकती थी कि अभी दिशा ने कुछ उससे मतलब काम से ब्रेक लिया है, वो कुछ टाइम अपना घर संभालना चाहती है, अपने रिश्तों को संभालना चाहती है, मतलब दोनों ही बातें हो जाती है उस टाइम पे। पर उसने तो सरासर झूठ बोल दिया कि वो तो उतने बड़े हाई पोस्ट पर है और इतना बड़ा वो करती है और ये करती है, वो फलाना करती है। और ये सब बातें दिशा ने सुन ली हैं, और दिशा को बुरा लगा है, और किसी को भी बुरा लगना स्वाभाविक है जब उसके लिए इतना बड़ा झूठ बोला जाएगा, जबकि वो काम नहीं करना चाहती तो क्यों उसको फोर्स किया जा रहा है। और जिस दिन वो काम करने निकल जाएगी ना, फिर इन लोगों को ये शिकायत होगी कि बहू घर पे ध्यान नहीं देती, बहू घर के काम नहीं करती, दिशा ये काम नहीं करती है, दिशा वो नहीं करती। अभी तो ये इनको उसको ठेल ठेल के बाहर भेजेंगे, क्योंकि एक बार उसको बाहर की हवा लग गई, मतलब वैसे नहीं, मतलब बाहर निकल के काम करने, तो फिर अपने वर्क के प्रति उसको का डेडिकेशन तो करना पड़ेगा। और जो है क्या कहते हैं भाई, किसी भी काम को आप कर रहे हो तो उसको पूरा अपना 100% देना पड़ता है। अब चाहे उसको फिर रात को लेट हो या उसको संडे को जाना हो, जो भी है, क्योंकि वो अगर काम करती है तो ये सब तो उसको करना पड़ेगा। फिर ये आर्यन की और मनीषा की ये शिकायतें होंगी कि दिशा हमारे को ध्यान नहीं देती, घर पे ध्यान नहीं देती, दिशा ये नहीं करती, दिशा वो नहीं करती। तो उसको क्यों इतना प्रेशराइज करना कि तुम काम करो, वो उसकी चॉइस है। और ये अरमान और अभीरा का जो कन्वर्सेशन था बाद में कि वो हमें काउंसलिंग थेरेपी के लिए जाना है, वो जाना है, और अभी अरमान मना कर रहा है, तो अभीरा का कहना बिल्कुल सही था कि अगर हम लोगों के बीच में इतनी ही अंडरस्टैंडिंग होती या जो भी हमारे बीच में भरोसा होता, जो भी था उसका डायलॉग, वो बहुत अच्छा था कि तब हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं आ जाता। अगर माँ ने मेरे को कस्टडी पेपर दिए थे तो मैंने उसको वहीं क्यों नहीं फाड़ के फेंक दिए, और तुमने भी कैसे भरोसा कर लिया कि मैं घर वापस लौटना नहीं चाहती। तो हमें चाहिए तो है ही, कपल काउंसलिंग के लिए जाना ज़रूरी है। तो अब देखते करिए, वो कहता है कि उसको हमें खुद से बात करनी चाहिए। खुद से बात करके करते क्या हो तुम लोग, पहले तो ये बताओ।
हम अपने प्रॉब्लम्स खुद सुलझा लेंगे। क्या कहाँ सुलझा पाए अपनी प्रॉब्लम्स? हर बार कोई ना कोई तीसरा आ जाता है और तुम्हारे बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके चला जाता है। और आज जिस तरह से मायरा और मुक्ति ने मिलके अभीरा को तैयार किया है ना, वो बड़ा मज़ेदार था। तो तुम एक दूसरे, कभी वो अरमान को सजाती हैं, इधर ये फूफासा और क्रिश दोनों जो है अरमान के खिलाफ वो षड्यंत्र रची रहे हैं। तो क्रिश के तो एक बार को हाथ कांप गए, लेकिन फूफासा तो अपने उसके लिए वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, अभी भी अपनी जगह ना, क्या कहते हैं, षड्यंत्र में अभी भी उतने ही उलझे हुए हैं। और आज जिस तरह से काजल और माधव जी का वो सीन था वो बहुत अच्छा था। जब वो अरमान के लिए खाना बनाने गई है विद्या, वो तो अभी भी ऐसे बिहेव कर रही है जैसे उसने कुछ गलत किया ही नहीं है, और अरमान उसके हाथ का खाना खा भी लेगा, वो भूखा मर जाएगा, लेकिन जो है विद्या के हाथ का खाना तो वो छुएगा भी नहीं। सच में उसको तो रत्ती भर शर्म नहीं है। और आज उसने कहा कि जो है उनका माधव जी का और इसका काजल का सीन बड़ा अच्छा था कि कम से कम तू कोशिश तो कर रही है और एक ना एक दिन तुझे माफ़ी मिल ही जाएगी सबकी। कर और आज काजल ने जो कहा ना कि आप में गैरत तो है नहीं ये बिल्कुल भी, अरे कम से कम माफ़ी मांगने की हिम्मत तो कर लो। पर वो माफ़ी तो वो मांगेगा ना जिसे अपनी गलती का एहसास हो, जिस उसको रियलाइजेशन हो किसी चीज़ की। पर कहाँ, विद्या तो अपनी अकड़ में इतनी अंधी हो चुकी है कि सब इससे दूर हो चुके हैं, सब इससे नफरत कर रहे हैं, गुस्सा हैं, पर उसको तो रत्ती भर ना तो अफसोस है और ना ही शर्म है। अगर कोई नॉर्मल इंसान, हम लोग किसी के साथ गलत व्यवहार कर भी देते ना, तो हम लोगों को कई दिन तक पछतावा रहता है। हम ये सोचते हैं कि हमारी वजह से उसका दिल दुखा, हम उससे 1000 बार सॉरी बोलते हैं। पर यहाँ तो उसने इतनी बड़ा कांड करने के बाद, इतना झूठ, इतना प्रपंच करने के बाद भी ये दूसरों के सामने अपनी शक्ल लेकर आ कैसे जाती है? सच में इस विद्या से ऐसी ही उम्मीद थी हमें। मैंने जो किया मैंने अपने बेटे और मायरा के लिए किया। अरे उन दोनों की खुशी अभीरा थी, तो और उसी को तुमने उनसे दूर कर दिया। और जो प्री कैप दिखाया है वो तो और भी मज़ेदार है कि वो उसको अरमान की वजह से वो फार्म डूब रही है और ये हो रहा है, तो उसको हम सब ने मिलकर ना पोद्दार फार्म से बाहर कर दिया। और आज जिस तरह से अभीरा ने अपना चंडी रूप दिखाया है, तो वो तो, और तब तक अरमान नीचे आ गया है और अब इस फर्म को बचाने के लिए अभीरा इसी फर्म में उतरेगी। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा ये रिश्ता का। सच में कावेरी जी और बच्चे मायरा और मुक्ति दोनों ही अरमान और अबीरा को एक करने की लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जिस तरीके से काजल को गिल्ट है ना, वो बहुत बड़ी बात है जो आज उसने विद्या से कही कि आपकी अकड़ अभी तक नहीं गई है, आपके अंदर अभी भी घमंड है। मैंने तो माफी मांग ली और मैं तो मांगती रहूंगी जब तक मुझे माफ नहीं कर देते। लेकिन आप क्या कर रही है? अगर आपको आपका बेटा वापस चाहिए तो आपको मायरा और मुक्ति से माफी मांगनी चाहिए, तब जाकर आपका बेटा आपके पास आएगा। लेकिन नहीं, इस औरत की अकड़ जाती ही नहीं है, इसे खुद की गलती ही नहीं दिख रही है। अभी भी वो कहते हैं ना कि खौलते हुए पानी में अपना शक्ल ठीक से नहीं दिखाई देती। आज भी विद्या की वही हालत है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, गलती खुद करे और अभी भी उस गलती के लिए खुद को ब्लेम नहीं कर रही है। वो यही कह रही है कि मैंने जो किया वो सच किया, लेकिन ये नहीं दिख रही कि उस वजह से उसके बेटे का कितना नुकसान हुआ है और उस बच्ची का कितना नुकसान हुआ है। लेकिन नहीं। और आज एक अच्छी बात हुई, माधव जी और जो काजल के बीच में बात हुई कि माधव जी ने कहा कि तुमने गलती की, लेकिन तुम बार बार उसे बातें बता रही हो, तो मैं
प्रायश्चित करूंगी। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तब तक उन्हें फिर से टोकती ही रहूंगी। वो जो कन्वर्सेशन था बहुत अच्छा था। और वाह, फुफासा और जो क्रिश कर रहे हैं सच में सही है। इससे पहले भी उन्होंने यही सब किया था और आज फिर से वही कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें फार्म बचाने के लिए यही ठीक लगा, जबकि वो भूल गए कि वो भी बोर्ड मेंबर है। उससे ही छुपा रहे बातें, उसकी बात नहीं मान रहा कोई। और ये मीनू चाची क्या कर रही है, खुद की बहू की इस तरीके से क्यों कर रही है, जब तुम्हारी खुद की बहू ही नहीं जॉब करना चाहती और एक हाउस वाइफ बनकर रहना चाहती है, तो तुम क्यों लोगों को ये बता रहे हो कि वो नौकरी कर रही है, जॉब कर रही है, छोटी सी ही सही। इससे दिशा के ऊपर क्या असर पड़ेगा? दिशा क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? क्यों तुम झूठ बोल रही हो? बाद में तुम्हारी बेइज्जती होगी ना। सच बता दो कि नहीं, मेरी बहू हमारा ही ख्याल रखना चाहती है, एक हाउस वाइफ बनकर रहना चाहती है। उसमें क्या गलती है? क्या तुमने जॉब की है मीनू? तुम भी तो एक हाउस वाइफ भी बनकर रही हो ना शादी के बाद। फिर तुम्हारी बहू क्यों नहीं रह सकती? क्यों झूठ बोलना लोगों को, और एक बाद में वही सच छुपाने के लिए और 100 झूठ बोलना। वो दिशा ने बातें सुनी या नहीं सुनी तो पता नहीं, लेकिन शायद सुन भी ले तो तुम खुद ही उसकी नजरों से गिर जाओगी। नहीं करनी है उसे जॉब, वो उसका खुद का डिसीजन है। लेकिन तुम झूठ बोलकर क्या करोगे? और जो कल भी और आज भी जो अरमान और अबीरा का जो सीन दिखा है, तो अबीरा ने बिल्कुल सही कहा कि वो डरती है कि कल उठ के तुम फिर से ये ना बोल दो कि तुम एक अच्छी माँ नहीं हो और बच्ची को लेकर चले जाओगे। तो ये डर तो स्वाभाविक है, क्योंकि जो अरमान ने उसके साथ किया हर बार यही शब्द तो बोला है ना कि तुम अच्छी माँ नहीं हो, तुमने खुद से पैदा नहीं की बच्ची। तो अबीरा अपनी जगह 100% सही है, गलत अरमान है। और अब वो काउंसलिंग की बात कर रही है, तो जाना चाहिए। अगर काउंसलिंग में चले भी जाओगी तो क्या फर्क पड़ेगा? आज जो अबीरा ने कहा बिल्कुल सही था कि हमने दोनों ने बात नहीं की, इसलिए कन्फ्यूजन बढ़ी कि तुमने कस्टडी पेपर नहीं भेजे, जब मैंने भेजे तो हमने एक दूसरे से बात नहीं की। अगर हम दोनों एक दूसरे से बात करते और शांति से अगर ये मसला सुलझाते तो सब कुछ ठीक हो जाता। यही तो सबसे बड़ी कमी है अरमान के अंदर कि वो उसके बात पे एक तो भरोसा नहीं करता और शांति से बैठ के कोई भी प्रॉब्लम का हल नहीं ढूंढता। अगर उस टाइम हल ढूंढा होता तो तुम दोनों के बीच में तीसरा आता ही नहीं ना। तो गलत क्या कहा है? अगर तुम कपल की काउंसलिंग कर लोगे तो तुम दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा। वो तुम लोग और खुद को निखार पाओगे, तुम्हें तुम्हारी गलती समझ आएगी, तुम कहाँ पर गलत हो। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि तुम दोनों ये काउंसलिंग पर जाओ, लेकिन मुझे लगता है कि अरमान नहीं जा पाएगा काउंसलिंग में, क्योंकि फूफास और क्रिश ने जो किया है शायद वो बात अरमान को पता चल जाए और उसे ऑफिस जाना पड़े, इसलिए वो शायद काउंसलिंग में नहीं जा पाए। लेकिन जो प्रिकेप देखा अच्छा लगा, जिस तरीके से अबीरा फूफासा की बैंड बजाती है वो सही है। देखने में मज़ा आएगा कल का एपिसोड। लेकिन कल का सच में बहुत इमोशनल सीन था, और जो कुछ भी अबीरा ने कहा वो सारी बातें सच है, और आज की बात भी सच है कि हम दोनों के बीच में हर बार तीसरा क्यों आ जाता है, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ही सही नहीं है। अगर हमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, अगर एक बार हम लोग देख लेते कस्टडी पेपर ध्यान से, तो हमें पता चल जाता कि वो कस्टडी पेपर ना तुमने नहीं भेजे, मैं देख लेती, या फिर तुम देख लेते, तुम पता कर लेते। तो ये होता ही नहीं। ना विद्या तुम्हारे कान भरती, ना तुम गंभीरा को गलत समझते। मेहर के मामले में भी तुमने वही किया, वो 1000 बार 10 बार बोलती रही, लेकिन तुमने उस पर यकीन नहीं किया। और फिर तुम खुद को कह रहे हो कि मैं हर बार गलत होता हूँ और मैं हर बार वही गलती करता हूँ। तो फिर अपनी गलती से कुछ सीखो और उस पर काम करो। जो अबीरा कह रही है वो करो। तुम दोनों के बीच का जो प्यार का बंधन है वो और मजबूत हो जाएगा वो काउंसलिंग पर जाकर। चलो चिट्ठी नहीं पढ़ पाया, चिट्ठी पानी में गिर गई,
लेकिन मुझे दादी मायरा और मुक्ति का सच में इस बार दादी बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कल जिस तरीके से कांच को हटाना, अबीरा को वहाँ पर रखना, सच में बहुत प्यारा सीन था। कि तुम्हें चोट लग जाएगी तो चोट तो तुमने दिल पर दी है, वो कैसे मिटेगी, वो सच ही है। देखते हैं। बाय गाइस, गुड नाइट। यस सुचि जी, बिल्कुल करेक्ट कहा कि किसी की अच्छाई का एडवांटेज नहीं उठाना चाहिए। यहाँ पे वही होता है, हम तो देख ही रहे, यहाँ पे अभीरा की अच्छाई का एडवांटेज घर के एक एक सदस्य ने उठाया है। और मीनू चाची के बारे में भी सही कहा है सुजाता जी ने भी और ख्याति जी ने भी, दोनों की एक ही राय है कि ये दिशा से दूरियां बढ़ जाएंगी, ऐसा सुजाता जी कहती है। कारण वही है जो ख्याति जी ने बताया है कि झूठ क्यों बोल रही है ये मीनू चाची। जब उसकी बेटी जैसी बहू, जिसको बेटी कहती है, वो मीनू चाची की तरह हाउसवाइफ बनना चाहती है, तो उसमें दिक्कत क्या है। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं क्योंकि का रिव्यू। संजना जी, मैं सोच रही हूँ क्योंकि सास सीजन 2 के लिए अच्छा लगा वो छोटी सी नोट जोक, जिस तरह वो क्योंकि शादी कैसे करनी है और वो पुरोहित को बार बार नोट दे रहे हैं कि जल्दी से तारीख बता दीजिए ऐसे करके। और करण इतना आसानी से सफाई से झूठ बोल रहा है। क्लाइंट, कोई भी क्लाइंट के ऊपर ऐसे थोड़ी ना डालते हैं ऊपर कंधे पर। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये बेचारे विश्वास करिए ले तो देखकर तो पागल हो जाएगी, क्योंकि उसको हाव भाव ठीक नहीं लग रहा और ये रेयांश को पता चल रहा है। सच्ची बोल दो, बार बार नंदिनी कह रही है, लेकिन ये अभी तक परिवार को क्यों नहीं बता रहे, ये मुझे समझ में नहीं आता। शॉक लगे। देखो, पुराना जो प्रीवियस जनरेशन उनको पता है, समझ आता है। जो नए जनरेशन को पता है, जैसे ऋतिक को और अंगद का कमाल चल रहा है अभी, ये इसे ब्लैकमेल, कोई मरने वाला है तो तुरंत ये सब, पहले उनका टाल तो पहले अब ठीक हो जाए, फिर बाद में देखते हैं। ऐसे ठहर के फिर बाद में सच बताते, पहले से करना चाहिए था। और अभी देखो ये क्या हो रहा है। अभी करण बहुत गलत जा रहा है। कम से कम रियांश को पहले बता दो कि क्या हो रहा है। अभी वो फ्री कैब या प्रोमो आगे का वो हो ना, वो अभी के ये अंश कौन है, ये सब पूरा किस्सा बताना पड़ेगा। और तुलसी ने भी किया, क्यों उसको करना पड़ा, वो सही था। अभी देखते हैं, शादी तो हो जाएगी, लेकिन आपने सही कहा अंजू जी, परी शादी नहीं करेगी कि क्या ना, दिल से वो दोस्ती का रिश्ता भी खराब हो जाएगा। और एक बार प्यार करने के बाद अब फिर से अब किसी और को जगह नहीं दे सकते, तो दोस्ती की जगह भी ख़त्म हो जाएगा अगर ऐसा चलता रहा तो इसलिए वो शायद टेम्परेरी करेगी, देखते हैं। करेक्ट सुचि जी, करण बहुत गलत जा रहे हैं। सही कहा आपने, मैं भी हैरान होती हूँ। जिसको बहुत ही ग्रेट बेटा मानती है तुलसी, वो कितना सफेद झूठ और कितनी अच्छे तरीके से बोलता है, ऐसा लगता है झूठ तो बोल ही नहीं रहा। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.